अपने गिर्द घूम रही है। लो आप बस में बैठे हो, ऐसे जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, समझ आ गई? टमाटरो से जा रहा है, ये खुद तो नहीं घूम रहा, ऐसे ऐसे घूमता नहीं आ रहा ये, और वो क्या करता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो आज की इस सेकंड लेक्चर में हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ मोशन की, क्लास 9th के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी मोशन और रेस्ट क्या होता है, ठीक है, और उससे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, मतलब पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। तो आज का दूसरा लेक्चर है, कंप्लीट समझना है, कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो जल्दी से पकड़ लो। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हो प्यारा, लवली और क्यूट सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल मेरे टमाटरों ने पकड़ लेनी है ताकि चीजों को समझ आ सके। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन को देखा, कोई भी चीज हरकत करती है तो हम उसे मोशन में कहते हैं, ठीक है, हिलजुल रही है, वो पोजीशन चेंज कर रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो चीज क्या है जी, मोशन में है। तो टाइप्स, कितनी इकसाम की होगी मोशन, ठीक है, कितनी किस्मों की होगी मोशन, तो वो हमने देखनी है। तो भाई हमने बात की कि भाई 3 किस्म की होती है मोशन। कितनी किस्म की होती है मोशन? होती है जी 3 किस्म की। पहली है जी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सही है जनाब। देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, समझते हैं। पहले नाम सुन लो, नाम सुन लो। सेकंड नाम जो है वो है जी रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है, लो रोटेटरी मोशन। सेकंड और मतलब लास्ट जो थर्ड है उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी हरकत जिसमें कोई बॉडी, कोई जिस्म खुद नहीं घूमता, खुद अपने आप को नहीं घुमाता, ठीक है, वो सीधी लाइन में हरकत करता है, वो अपने आप को घूमे बगैर हरकत करता है, खुद नहीं घूमता, ठीक है, खुद नहीं घूमता, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है जी, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगी अभी, ठीक है। एक फर्ज करो आपके पास कोई भी चीज है, एक बॉल है, वो क्या है, बॉल है। अब आप इसको लुढ़काओगे ऐसे, मतलब इस तरफ फेंकोगे तो क्या करेगी, यह खुद ब खुद भी क्या करेगी, घूमेगी, और ये घूम रही है, अपने गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो जनाब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, ट्रांसलेटरी मोशन है नहीं होगी। कौन सी होगी? जो जिसमें कोई जिस्म खुद घूमे ना, खुद घूमे ना। समझ आ गई, समझ आ गई इसकी? समझते हैं और एक एग्जांपल के तौर पर और लेते हैं जी, ताकि आपको और समझ आ जाए कुछ चीज। आप कार में बैठे हो, आप बस में बैठ गए हो, फर्ज करो एक बस में बैठे हो, आप मेरे हाथ बस लगा लो, आप बस में बैठे हो, ऐसे जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, खुद तो नहीं घूम रहे, आप बैठे हो और सीधे जा रहे हो, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगी। कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। दोबारा समझते हैं और ज्यादा समझ आ जाएगी। ये मेरे पास है जी मार्कर, मैंने ऊपर से फेंका नीचे, तो समझो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये खुद तो नहीं घूम रहा, ऐसे ऐसे घूमता नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, देखो अब फेंक के देख लो, खुद आपके पास पेंसिल है, पेंसिल देख लो, ये ऐसे नहीं घूमता हुआ जाएगा, नहीं ये ऐसे जाएगा, सही है। जब ये ऐसे जाएगा तो हम इसे बोलेंगे ये किसमें है जी, ट्रांसलेटरी मोशन है। कौन सी है जी? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी जिस्म खुद नहीं घूमता, बस हरकत करता है, बस हरकत करता है, ठीक है। हमने बात की ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी जनाब फर्दर 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, सही है। एक हमने बात की लीनियर मोशन, क्या होती है? लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा, कोई चीज बिल्कुल सीधा सीधी जा रही है, सीधी हरकत कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे क्या है? ट्रांसलेटरी में नहीं, ट्रांसलेटरी की कौन सी टाइप है? लीनियर। लीनियर मतलब सीधा। कार में बैठे हो, सड़क सीधी है, तो किस में जा रहे हो आप? लीनियर, सीधा जा रहे हो, ठीक है। किस में जा रहे हो? सीधी जा रहे हो। आपने ऊपर से जो है कोई चीज फेंकी, कोई पत्थर फेंका, तो ऊपर से बिल्कुल सीधा आ रहा है, क्या हम कह रहे हैं, क्या है ये? लीनियर मोशन। यानी कोई भी बॉल, कुछ भी, ठीक है, आपने फुटबॉल फेंका है और वो घूम नहीं रहा, ऐसे एक्सल के गिर्द नहीं घूम रहा, बल्कि वो सीधा ही आ रहा है, ठीक है, सीधी आ रही बॉल, तो हम क्या करेंगे कि ये क्या है? लीनियर मोशन। क्या है? लीनियर मोशन। समझ आ गई? यानी कि इसमें क्या होती है, कोई चीज बिल्कुल सीधी हरकत करती है, वो मतलब ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, यानी हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी कोई चीज सीधी आ सकती है और ऐसे भी सीधी जा सकती है, दोनों कंडीशंस अवेलेबल है। समझ आ गई? दूसरी हमारे पास जो आती है वो आती है रैंडम। वो क्या आती है?
रैंडम। अच्छा, रैंडम में क्या होता है? रैंडम मतलब बेतरतीब, कोई भी हरकत हो सकती है, रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन जो होती है इसमें कोई भी हरकत मतलब कोई कुछ भी, आप एग्जांपल के तौर पर आप परफ्यूम आपके पास होगा, आप एक रूम में लगाते हो थोड़ा सा, ठीक है, और वो क्या करता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है, सही है, एक नुक्कड़ पे एक कॉर्नर पे लगाते हो और पूरे रूम में फैल जाता है। उसमें क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ, यानी रैंडम मोशन कर रहे हैं, उसकी कोई तरतीब नहीं है, हमें नहीं पता किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, उनकी कोई तरतीब नहीं होती हरकत की, समझ आ गई। उसके बाद एक एग्जांपल करें तो तितली जैसी है, तितली तो वो कभी कभी इस फूल पे जाती है तो कभी इस फूल पे जाती है, समझ आ गई। टमाटरो बहुत आसान है यार, अगर बिल्कुल सीधी हरकत करे तो लीनियर, अगर रैंडम मतलब कोई तरतीब ही नहीं है तो फिर क्या है, रैंडम मोशन, तो फिर क्या है, रैंडम मोशन, समझ आ गई। और एंड पे हमारे पास आती है एक सर्कुलर मोशन, यार समझ आ रही है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या है यार, सर्कल, यानी कोई चीज सर्कल में हरकत कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों की ट्रेन्स वगैरह जो होती हैं, हम जमीन पे एक मतलब लगाते हैं, ठीक है, उसका पैटर्न मतलब जो है वो ट्रैक वगैरह लगाते हैं और ऊपर से ट्रेन छोड़ते हैं तो वो ऐसे घूम घूम घूमती है, ठीक है, गोल गोल घूमती है, सही ऐसे ही है ना, गोल गोल घूमती है। तो क्या होता है कि ट्रेन खुद नहीं ऐसे घूम रही, वो क्या कर रही है, ऐसे कर्व मतलब कर्व बना रही है, ठीक है, कर्व बना रही है ऐसे, समझ आ गई ना, समझ आ गई सबको। ट्रेन ऐसे घूम रही है लेकिन खुद नहीं ऐसे ऐसे घूम रही, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं घूम रही, समझ आ गई। तो ये इसकी ट्रांसलेटरी के जिस्म खुद नहीं घूम रहा लेकिन वो सर्कल में भी घूम सकता है, सीधा भी आ सकता है, रैंडम मतलब बेतरतीब भी हो सकता है, समझ आ गई। ट्रांसलेटरी की कोई मसला तो नहीं है। रोटेटरी, रोटेटरी में अब कोई चीज घूमेगी ऐसे, ठीक है, कोई चीज घूमेगी। अच्छा, कार देखिए ना चलाते हुए, क्या करते हैं हम, उसका जो स्टीयरिंग है उसको पकड़ते हैं और ऐसे कैसे मूव करते हैं, ठीक है, वो किसके मूव करता है, उसके नीचे एक लगा होता है पाइप टाइप समझ लो, वो लगाते हैं और ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं, वो उसके गिर्द घूम रहा है, ठीक है, उसके क्या कर रहा है, गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो गिर्द घूम रहा है, ठीक है, वो चीज ऐसे मूव कर रही है सर्कल में और वो क्या कर रही है, जिस्म खुद घूम रहा है, जिस्म क्या कर रहा है, खुद घूम रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, रोटेटरी मोशन है, ठीक है। और आसान समझते हैं, आपने फुटबॉल बहुत ज्यादा लोगों को खेलते हुए देखा तो वो उंगली पे ऐसे घुमाते हैं, तो एक्सल के गिर्द अगर कोई चीज एक्सल, कोई चीज एक्सल के, एक्सल क्या होता है, एक मेन पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है, कोई चीज घूमती है। अभी आपको क्वेश्चन करते हैं फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। फिलहाल रोटेटरी मोशन का मतलब है कि कोई चीज अपने एक्सल के गिर्द घूमे तो हम उसके जिस्म की मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। वाइब्रेटरी क्या है, कोई चीज अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो, टू का मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, आगे पीछे हरकत करे तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। आपने देखा होगा काफी पुरानी जो मस्जिदें हैं उनमें जब 10 बजती थी तो 10 दफा घंटी बजती थी टक टक करके, ठीक है, तो उसमें नीचे एक पेंडुलम लगा होता है, छोटी सी, ठीक है, प्लेट सी लगी होती है और वो ऐसे ऐसे मूव करती है, सही है। पेंडुलम आपके प्रैक्टिकल भी है, 10th की फिजिक्स में भी है, चाहिए तो वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल ये समझें कि वो पेंडुलम ऐसे ऐसे हरकत करता है। तो कोई भी बॉडी अगर ऐसे अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करे तो हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। और आसान समझते हैं, अच्छा जी, आपके पास एक समझ लो प्याला है, आपके पास क्या है, प्याला है, प्याली समझ लो, प्याला समझ लो या कुछ भी समझ लो, बस समझ लो, सही है। तो इसमें आपने एक डाला बॉल, वो कभी इस तरफ जाएगा तो कभी जब यहाँ पे आ जाएगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यह बेसिकली आपने यहाँ पे ये बॉल है और ये यहाँ पे आप लाके छोड़ रहे हो, तो जब ये ऐसे मूव करता रहेगा तो ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये वैसे आपका है नहीं लेकिन ये समझ लो कि आगे पीछे ऐसे मूव करती रहती है, ठीक है, आगे पीछे ऐसे मूव करते। झूला देखा है, झूला पिंग बोलते हैं यार उसे, ठीक है, पंजाबी में पिंग बोलते हैं, पिंग, ठीक है। उसे क्या करते हैं कि हम एक बच्चा या कोई भी इसे बिठाते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे मूव करता है, तो उसे बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो अब हम करते हैं जी रीडिंग, निशान लगा लें कॉपी, अगर आपने पकड़ी है तो वेरी गुड, नहीं तो बुक तो लाजमी पकड़ लें। जल्दी से मैं रीडिंग पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पेज नंबर
नंबर है 29, उसमें देखें टाइप्स ऑफ मोशन, जो आपने याद करना है वो ये याद करना है। 3 मेन पॉइंट्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद ये ट्रांसलेटरी में जो नीचे लिखा हुआ है ये याद आपने करना है। और ट्रांसलेट बॉक्स बना हुआ है, और ट्रांसलेशनल मोशन आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, खुद रोटेट नहीं करेगा, मूव करेगा। द लाइन में भी स्ट्रेट, वो लाइन सीधी भी हो सकती है, आर कर्व्ड या फिर कर्व में भी हो सकती है। सही है। इसकी एग्जांपल अक्सर बच्चे पूछेंगे कि कौन सी है, तो एग्जांपल इसके सामने ये वाली लिखी हुई है, ट्रांसलेटरी मोशन इज द रीडर्स इज द, ये वाला व्हील वाली, तो ये आपने अच्छे से ये वाली एग्जांपल कर लेनी है। सही है। अगले पेज पे आ जाएं, अगले पेज पे जनाब आ जाएं जी, ये आपने अच्छे से कर ली है ना अब, ठीक है। उसके बाद ये लीनियर मोशन याद कर लें, उसमें भी बॉक्स बना है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज अ लीनियर मोशन, ये याद करना है। उसके बाद नीचे ये दो लाइनें, ये एग्जांपल के तौर पर अच्छे से याद कर लो, 2 लाइनें जो हैं वो अच्छे से एग्जांपल के तौर पर याद कर लो। सही है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे सर्कुलर मोशन, उसमें भी बॉक्स बना हुआ है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कल में पाथ मूव करे इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। सही है। तो ये आपने याद करना है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल सामने इस साइड पे ये 2 शक्लें बनी हुई हैं, तो ये याद करनी है। अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल, ये एग्जांपल है। दूसरी है टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये वाली ये, ठीक है। उसके बाद रैंडम मोशन पे आ जाएं, सामने रैंडम मोशन के बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। डिसऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सा ऑर्डर है। इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रैंडम मोशन, ये याद करनी है। उसके बाद नीचे इसकी एग्जांपल है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, इज रैंडम मोशन, ये याद करना है आपने। सही है। उसके बाद जनाब एक और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रोनियन मोशन क्या होती है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, क्योंकि वो बेतरतीब है, उसको स्पेशल नाम दे दिया है ब्रोनियन मोशन, ठीक है, ब्रोनियन मोशन। तो ये याद आपने, ये बॉक्स बना हुआ है, ये देख ले तस्वीर, तो ये अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट पूछा जाता है। उसके बाद ये रोटेटरी मोशन में आ जाएगी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन, इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। इससे ऊपर एक पैरा है ये वाला, ये देखें दूसरा पैरा है, द टॉप शॉन लिखा है, इसके बाद तीसरी लाइन एन एक्सेस इज अ लाइन, ये एक्सेस की तारीफ है, एन एक्सेस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, बस इतना याद करना है, तो ये आपकी हो जाएगी। समझ आ गई इसकी? समझ आ गई भी? इसकी एग्जांपल्स के लिए नीचे देख लें जी, नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, द मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन। इससे ऊपर एक और भी दी गई है, द मोशन ऑफ द व्हील, द मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सेस, 2 एग्जांपल हैं, द मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सेस एक मिसाल, दूसरी इससे नीचे से तीसरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, बल्कि ऊपर से तीसरी है, द मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन, बस इतने, ये 2 एग्जांपल्स। आगे आ जाएं, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन, इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। तो इसके सामने लिखा हुआ है द वाइब्रेटरी मोशन, ये 2 तस्वीरें हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने निशान भी लिखवा दिए, पढ़ा भी दिया, समझ भी आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए और पिछले लेक्चर्स देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।